अधिकार लेना जानते हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई जब तक पिछड़ा लोग गोलबंद नहीं होंगे तब तक पूर्ण तरह से जीता नहीं जा सकता। आज जो लोग मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे हैं, भाजपा एनडीए की सरकार लगातार संविधान को खत्म करने की बात करती है, चाहे उनके नेता हों, लगातार आरक्षण खत्म करने की बात की जाती है, सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, बड़े चालाकी से आरक्षण को, पिछड़ों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा केंद्र सरकार ने लेटरल बहाली करके, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, बिना कोई परीक्षा के, बिना कोई आरक्षण के उन लोगों को बहाल करने जा रहे हैं। अगर हम लोग सजग नहीं होते, सबसे पहले मुद्दा राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों ने उठाया था कि भाई बिना कोई परीक्षा के, बिना कोई यूपीएससी के, बिना कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम के, बिना कोई आरक्षण के कोई कैसे जो है आईएएस आईपीएस बना सकता है। यानी बिना परीक्षा के आरएसएस के लोग बिना आरक्षण के चाहते थे कि अपने लोगों को जो है बना दो, बैठा दो। हम लोगों ने आवाज़ उठाया और भारत सरकार को ये कदम जो है वापस लेना पड़ा। आप देखिएगा, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों ने जो पिछले बार हम लोग जब शहादत दिवस मना रहे थे बापू सभागार में 2023 को, तो हमने एक बात कहा था कि आप एक कदम चलिएगा तो तेजस्वी 4 कदम चलने को तैयार है। और हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, जहां अंतिम पायदान के समाज जो है, खड़ा जो व्यक्ति है, उनको मुख्य धारा में लाने का काम करना है। हमारी लड़ाई बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई की है और इसमें हमको आप लोगों का साथ चाहिए। और आप सब लोगों ने पिछले चुनाव में साबित कर दिया कि आप लोग जो है एकदम संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए आप लोग गोलबंद होकर के आप लोगों ने वोट देने का काम किया। इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। आगे हम लोग जो है सारी चीज़ों को देख रहे हैं, कौन कहाँ साजिशों का अंबार लगा रहा है, झगड़ा लगा रहा है। बीजेपी का केवल एक ही काम कि अपने लोगों को जगह पे बैठा दो और पिछड़ों में जो है लड़ाई लगवा दो। आप उनकी जो साजिश है, जो चाल है, जो लड़ाने का, अब वो चलने वाला नहीं है। हम सब लोग जागरूक हैं, उनके चाल और चरित्र को हम लोग अब पहचानते हैं। आरक्षण लगातार जो है, जब उप मुख्यमंत्री बने, लगातार हम लोगों की लड़ाई थी कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, हमने विधानसभा में प्रस्ताव रखा, मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के लोग थे, हर दल के लोग वहाँ उपस्थित थे कि भाई केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में मना कर दिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, तो एक बार हम सब लोग बिहार का जितना दल है, नेता है, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलिए और आग्रह कीजिए कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में। दूसरा प्रस्ताव हम लोगों ने ये रखा था कि अगर भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी मना कर देते हैं तो बिहार सरकार अपने राज्य में अपने खर्च पर जाति आधारित गणना कराने का काम करेगी। हम लोग सब लोग हैं और हम तो हमारे चाचा को बोले कि भाई आप ही के नेतृत्व में चलेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये काम होना चाहिए। सब लोगों ने स्वीकार किया इस प्रस्ताव को और हम लोग सब लोग गए जाति जनगणना के लिए, प्रधानमंत्री जी से मिले, अपनी बात को रखा। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि देखेंगे और 2 दिन बाद मना कर दिया कि कराएंगे ही नहीं।
इतना डर गए प्रधानमंत्री कि जातीय जनगणना तो छोड़िए, कोई जनगणना ही नहीं करा रहे। 21 या 22 का ड्यू डेट था, होना था जनगणना, अभी तक 24 आ गया, अभी तक गिनती भी नहीं हुई। सरकार बदली और हम लोगों का सदन में सड़क पर लड़ाई रहा। 17 महीने हम उप मुख्यमंत्री बने और उस 17 महीने में जो ऐतिहासिक काम हुआ, जो देश में कहीं भी जाति आधारित गणना नहीं हुई किसी राज्य में, उस बिहार में जो है हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया। इसके लिए भी साजिश रचा गया कि कैसा वो रुक जाए। भाजपा वाला लोग अपना लोग को PIL करवा देता था, कोर्ट में खड़ा करवा करके रुकवाता था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा करके बिहार सरकार उसमें जीत करके आए, तब हम लोगों को अनुमति मिली कि हम लोग जो है जाति आधारित गणना कराएं। और उसमें साफ आंकड़े आ गए, सबका आंकड़ा आ गया। कौन कितना पढ़ा लिखा समाज है, कौन कितना बेरोजगार समाज है, कौन सा समाज या कौन व्यक्ति भूमिहीन है, कचरा धोने वाला है, नाला साफ करने वाला है, किसकी क्या स्थिति है, वो सामने आ गया। फिर हम लोग चाहते थे, योजना भी ला रहे थे कि भाई जो भी चाहे किसी जाति में अगर कोई बेरोजगार है, बड़े परिवार में नौकरी नहीं है, तो उसको जो है सालाना 2 लाख रुपया सरकार आर्थिक रूप से मदद करने का काम करे। जो भूमिहीन है उसको 1 लाख रुपया देगी ताकि ज़मीन ले ले। जिसको अपना मकान नहीं, उसको मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया का हम लोग जो है योजना लाने का काम करें। और हम लोगों ने जितनी आबादी जैसी हुई वैसे ही हम लोगों ने आरक्षण को भी बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने जो 50% के नीचे आरक्षण था उसको हम लोगों ने पिछड़े, अति पिछड़े